चलिए देखिए, जितने भी, यदि आप क्लास 3 में हैं, 4 में हैं, 5 में हैं, 6 में हैं, 7 में, यानी कि 2 क्लास से ही फ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है जी? क्लास 2 से ही फ्रैक्शन हम सभी लोग को पढ़ना है। तो फ्रैक्शन होते क्या हैं? फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? आज हम आप लोग को पूरा, जितना भी कंफ्यूज होगा फ्रैक्शन के लेकर, जितना इसके पार्ट्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इस तरह के फ्रैक्शन को हम पहचान सकते हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए जो 2 से एबव क्लास में होंगे, 2, 3, 4, 5 के लिए है। बहुत ही साधारण वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को देखिएगा चैप्टर के लास्ट तक आप लोग खुद ब खुद बता सकते हैं कि हाँ सर, अब मुझे समझ में आ गई है। जैसे कि आई हैव 1 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ठीक है जी? मेरे पास एक पैकेट बिस्किट का है, इसे हम कुछ प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छा से समझ जाएँ। चलिए बिस्किट का पैकेट है, अभी हम फाड़ लेते हैं बिस्किट का पैकेट हम, ठीक है? इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। कितने पार्ट में कर लेते हैं? देखिए आई वांट बिस्किट, ओके? इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ लिए। कितने पार्ट्स है? बिस्किट का 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। और एक हम आपको दे देते हैं अनन्या परी को। किसको देते हैं? अनन्या परी को। मेरे पास कितने पार्ट्स है? बिस्किट का मेरे पास 2 पार्ट्स था। बिस्किट का कितना पार्ट्स है जी? 2 पार्ट्स है और एक हम अनन्या परी को दे देते हैं। तो एक कितना बचेगा? एक बचेगा 1, यानी कि हो गया मेरा फ्रैक्शन किसका? यानी कि 2 बिस्किट का मेरे पास टुकड़े थे, पीसेस ऑफ 2 बिस्किट, ठीक है? अब एक हम किसी को दे दिया, अनन्या परी को दे दिया, तो कितना मेरा हो गया? 1/2 इसका फ्रैक्शन हो गया। जब हम एक अनन्या परी को दे दिए, तो एक स्नेहलता आके कहे कि हमको भी दीजिए सर। तो इसको अब हम क्या करते हैं? 4 भाग में बांटेंगे बिस्किट को। देखिए 2 इसको कर दिए और 2 इसको कर दिए। ठीक है जी? 4 भाग हो गया। अब मेरे बिस्कुट का कितना भाग हो गया आप लोग देखिए? 1, 2, 3, 4। अब बिस्कुट का टोटल भाग कितना हो गया? टोटल भाग जो बिस्किट का हो गया, मेरे पास 4 भाग हो गया। 1, 2, 3, 4। देखिए ध्यान से देखिए। अब यह क्या करते हैं? एक हम अनन्या परी को दे देते हैं, एक स्नेहलता को देते हैं। अब सोनाक्षी बोलेंगे कि हमको भी दीजिए सर, सोनाक्षी को भी एक दे दिए। तो मेरे पास कितना बिस्किट का बचा? पीसेस 1 बचा। इसका एक फ्रैक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया। समझ आ रहे हैं हम बात क्या बताने हैं? हमारे पास 4 बिस्किट के था पीसेस, ठीक है? एक हम अनन्या को दे दिए, एक स्नेहलता को दे दिए, एक हम सोनाक्षी को दे दिए। तो मेरे पास कितना बचा? एक बचा। तो इसका ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। ठीक है? अभी आगे हम चैप्टर और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि जितने भी डाउट है फ्रैक्शन से रिलेटेड आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? एक और हम देखते हैं। चलिए हम इसको बांटते हैं, इसको काटते हैं। चलिए ये मेरे पास क्या है जी? ब्रेड है, ठीक है? ब्रेड के हम 6 भाग करते हैं। चलिए 6 भाग ब्रेड को करेंगे। समझिएगा, समझाने का हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएँ। ठीक है जी? चलिए पहले 4 भाग बाँटते हैं। देखिए, हमारे पास जो है ब्रेड का 4 भाग है। 1 भाग यहाँ है, 2 भाग यहाँ है, 3 भाग यहाँ। अब मेरे पास जो बिस्किट का टोटल भाग है, सॉरी ब्रेड का टोटल भाग कितना है? टोटल 4 भाग है। टोटल कितना है? 4 भाग है। तो एक क्या कर दिए, एक प्रिमांशु जो सॉरी हिमांशु बोले कि सर उन लोग को बिस्किट दीजिए, हमको भी दीजिए। तो एक हम हिमांशु को दे दिए। चलिए एक हिमांशु का 4 भाग है। देखिए एक हम मेरे किसको दे दिए? हिमांशु को एक ब्रेड का जो है पार्ट दे दिए। अब मेरे पास कितना बचा? 1, 2, 3 भाग। तो इसका एक फ्रैक्शन हो गया। कोई दिक्कत है? इसका एक क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। टोटल कितना था? 4 था और एक हम किसको दे दिया? हिमांशु को। तो क्या हो गया? 4 हो गया, यानी कि 3/4 हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम आप लोग सभी को दे दिए। मेरे पास फिर से 4 भाग है। 1, 2, 3, 4, ठीक है जी? 4 ठो पीस है। अब एक हम फिर से हिमांशु को दे देते हैं। चलिए हिमांशु का हो गया। अब एक और बोले राजनंदिनी जो आते हैं ट्यूशन, वो बोले कि सर हमको क्यों नहीं दिए? सबको बिस्किट भी दिए, ब्रेड भी दिए। तो हम आपको राजनंदिनी को दे दिए कि लीजिए आप भी खा लीजिए। अब मेरे पास कितना भाग बचा? 2 भाग। तो टोटल कितना था पीस? 4 भाग। और कितना मेरे पास बचा? 2। तो इसका हो गया ये फ्रैक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है? और आपको हम बता देते हैं कि आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ना सर 2/3 4/3 क्या लिख रहे हैं। तो अगर 3/3 सॉरी 3/4
तो बाबू इसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला का डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला के क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला के क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। आज जितने भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट होगा सारा एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साफ साफ वीडियो दिख रहा है जी सबको? सबको साफ साफ दिख रहा है? गुड गुड। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हम क्या करेंगे? आप लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया सब वीडियो ना अच्छा तरह से? अब चलिए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब फ्रैक्शन क्या होते हैं? ठीक है जी। जल्दी से दिख जाओ, जल्दी से दिख जाओ, जल्दी से दिख जाओ। हाय डाउनलोड फ्रैक्शन। चलिए ठीक है जी। अब हम फ्रैक्शन के सारा बारी-बारी से करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को बनाएंगे। चलिए पेज 1 से देखते हैं। आप चैप्टर 4 है तो जरूरी नहीं है कि सब क्लास में चैप्टर 4 ही होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है क्या चीज? फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन हर चैप्टर में आता है। हर एग्जाम में आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिले जा ही जाएंगे। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या है जी। फ्रैक्शन क्या है देखिए। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? तो जो फ्रैक्शन होता है वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट अ फ्रैक्शन प्रेजेंट्स। ठीक है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं, आगे क्लास में पढ़ने हैं। हम तो अभी तुरंत बोले 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्यार से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो जो फ्रैक्शन है क्या है जी? फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और डिवीजन दैट इज अ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी हम आपको बताए थे कि जो अगर 3 4 बाई अगर हम 5 लिखते हैं बाबू तो ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया। ये कितना हो क्या हो गया जी? ये डिनोमिनेटर हो गया। यानी जो ऊपर रहेगा उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर से आज समझ में आ गया? चलिए ठीक है। फिर से बताते हैं। 9 बाई अगर 8 है तो ऊपर वाला का क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए जल्दी आप लोग बोलिए। ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला के क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे हम लोग अब तो डाउट नहीं होगा किसको न्यूमिनेटर कहेंगे किसको डिनोमिनेटर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं जो सबसे पहला है जी हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या जी? लाइक फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? लाइक फ्रैक्शन। चलिए लाइक फ्रैक्शन 6 हम लोग को इसमें फ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे अ फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर्स। अ फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर यानी कि जिसका डिनोमिनेटर में सब सेम होगा। देखिए सबका डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। अभी हम आप लोग से पूछेंगे क्या है जी? अगर सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है तो ये क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। सॉरी ये नहीं है 8 नहीं है। ठीक है। सबके डिनोमिनेटर में क्या है जी? 9 है। देख सकते हैं आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सभी का जो डिनोमिनेटर है समान है। यदि किसी फ्रैक्शन का सारे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक डिजिट ही रहेंगे तो वो होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होते हैं जी? वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। समझ आ गया? लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन की दूसरा पॉइंट। अब फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी कि किसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे यानी कि डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा। देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। सबका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। लाइक फ्रैक्शन जान गए जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको लाइक फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रहेंगे उसको क्या बोलेंगे जी? अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। किसी का डिनोमिनेटर समान है बाबू? बराबर है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा?
अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिसका डिनोमिनेटर सब बराबर होगा, यानी कि 3/4, 3/4, 9/4, 8/4, यानी कि सबका जो डिनोमिनेटर है 4 है, तो ये हमारा हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात को? चलिए आगे देखेंगे। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़ेंगे जी? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग को दिख रहा है क्लियर वीडियो में? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? अनोमली सॉरी, न्यूमरेटर्स इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इट हैज अ वैल्यू लेस देन 1। ध्यान समझिए क्या कहता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो होता है न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट हैज अ वैल्यू लेस देन 1। और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए जी? लेस देन 1। 1 से कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी साफ साफ बातों में हम कह सकते हैं सिंपल वे में, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। 3/4 लिखे हैं तो नीचे वाला का डिनोमिनेटर, ऊपर वाला का न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? न्यूमरेटर से। उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे जी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम क्वेश्चन सारा पूछेंगे आप लोग से। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए किससे जी? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से बड़ा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 3/7 देखिए डिनोमिनेटर बड़ा हो गया 3 से। एक और देखिए 8/9, देखिए 9 बड़ा हो गया। यही तो कह रहा है ना प्रॉपर फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए बाबू। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। किससे? नोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। क्या चीज? डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 3/8, यहाँ देखिए तो 3 से बड़ा 8 है कि नहीं बाबू? ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब चलिए हम एक और देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, वैल्यू इज 1 इज मोर, यानी कि 1 से अधिक होना चाहिए वैल्यू। और जो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। किससे? नोमिनेटर से बड़ा। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा क्या होना चाहिए? नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में बाबू डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़े होते हैं। देखिए सबका ऊपर है बड़ा, 7 से 10 बड़ा होते हैं। या तो बोल रहा है इक्वल टू भी बोल रहा है। यहाँ देखिए क्या कहता है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर या तो बड़ा होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर के बराबर भी होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? चलिए ये देखिए बाबू, यहाँ इनोमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 7, या कि नोमिनेटर से बड़ा हुआ कि नहीं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ है बाबू 5, डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर 5 है, नोमिनेटर कितना आ गया? 6 हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम बताए थे लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका जिसका डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिनोमिनेटर बड़ा होते हैं। किससे? न्यूमिनेटर से बड़ा होते हैं। उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे किसको? कहेंगे इम्प्रॉपर जिसका नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, या तो जो नोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर के समान होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हम एग्जांपल और देखते हैं जी। देखिए जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, यानी कि 8/5, देखिए बड़ा हुआ कि नहीं जी? नोमिनेटर डिनोमिनेटर से 5 से तो बड़ा है 8, 5 से बड़ा 8 है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए 7/2, ये देखिए नोमिनेटर बड़ा है। नोमिनेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं दोस्त। 10/2 मान लीजिए, तो 10 तो बड़ा होता है ना 2 से।
तो देखिए यही तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बोलते हैं कि जो न्यूमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए ना बराबर दिया है 9/9, यहाँ देखिए तो दोनों बराबर है ना, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। A1 चलिए 4 क्लियर हो गया। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब होते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे यार? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सुंदर आप लोग समझ जा रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए। अब यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे मेरे भाई? यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन दैट हैव एज वन नोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं, नोमिनेटर, यानी कि जिसका नोमिनेटर 1 होगा, न्यूमरेटर 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे? 1 यूनिट फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ रहेंगे हम लोग क्या कह रहा है। कहता है फ्रैक्शन दैट हैव 1 एज द न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर जो होता है बाबू, क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? किस डिनोमिनेटर से 1 होना चाहिए। ऊपर नीचे पूछ रहा है उससे नहीं मतलब है। यदि न्यूमरेटर होना चाहिए 1 होगा तो यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए। ये तो नहीं है ना कि इसका ऊपर क्या हो गया? 9 है। ठीक है, 1/9, 1/8, 3/4, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे क्या हो रहा है? ऊपर 1 होना चाहिए ना भाई। ऊपर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1/7, 1/9, यानी कि न्यूमरेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर कुछ हो उससे नहीं मतलब है हमको, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन किसके कहेंगे? अब देखिए हम लोग एक और लास्ट है। When an improper fraction is written as the combination of a whole number and a proper fraction। ठीक है, अब एक हम आपको बताते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक डिजिट दे दिए हैं 2/3, 2 बाई क्या कर दिए बाबू? 3। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए 2 में, सॉरी नहीं जाएगा ना 2 में, पॉइंट लगा के ऐसा मत लीजिए, एग्जांपल चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं 5/3 ले लेते हैं ताकि आसान से समझ में। 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, 3 1 जा 3, सेपरेट कीजिए क्या होता है? 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो जो डिनोमिनेटर रहता है यहाँ नीचे रह जाएगा, और जो बाबू यहाँ जो आते हैं, चलिए जो रिमाइंडर आता है उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे, और जो यहाँ आएगा वहां ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और 1, 3 2 जा 6 1 7 हो गया। चलिए गलती एग्जांपल हो गया। देखिए कैसे करते हैं। 3 2 जा 6 और 2 का हो गया 3 2 जा 6 और 2 8/3। ये 8/3 को क्या है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन को इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला गया है। अभी हम बताते हैं कैसे बदला गया है। चलिए 3 2 जा 6 और 2 6 7 8, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे किसमें बाबू? 8 में। 3 2 जा 6, 2 बच गया। 3 2 जा 6 क्या बच गया? 2 बच गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से 3 1 जा 3। ठीक है बाबू। अब जो यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ जो है रिमाइंडर कहाँ लिखिए? एक यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ 2 लिखिए। देखिए 3 2 जा 6 7 8। एक और हम समझाएंगे, अभी ई वाला देखेंगे ना। ठीक है ना जी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए 13 में, 5 से डिवाइड कीजिए 13। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सिखा रहा है। 5 2 जा 10 होता है, यहाँ क्या बचेगा? 3। तो जो बाबू जी जैसे कि हम किसको किससे चेंज करेंगे? 5 1 जा 5, अब यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखा, जो रिमाइंडर आता है उसको नीचे ऊपर करते हैं, तब 5 2 जा 10 और इसको ऐड करते हैं, 5 2 जा 10 और 3 13, यानी कि 13/5। देखिए ऐसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। एक और दो एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। मान लेते हैं जी 3/9, ये तो नहीं हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो जाएंगे। 3 बाई कितना से करेंगे? 2 से कर लीजिए बाबू, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, 2 1 जा 2, सेपरेट कीजिए तो 1 आएगा। ठीक है जी। इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं?
2 1 जा 2, यहाँ एक यहाँ 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3/2 को ही तो ऐसे चेंज कर दिया ना। और देखिए एक दो एग्जांपल समझने का प्रयास करेंगे, फिर से हम एक एक बार फिर से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है जी, कि कैसे किस तरह से बनाते हैं। चलिए, कहता है फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है, An improper fraction can be changed to a mixed fraction and vice versa। अभी हम तुरंत ये वाला चेंज करके आपको देखा है, फिर से दिखाने दे हैं कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए बाबू किस तरह से लिखेंगे, 6 से डिवाइड कीजिए 15 में, 6 2 जा 12, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ बचेगा कैंसिल, सपरेट होता है तो बाबू यहाँ जो 6 रहता है 6 ही रहेगा, ठीक है जी, और जो यहाँ रहेगा यहाँ रिमाइंडर जो रहेगा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। देखिए 6 3 जा 6 2 जा 12, 13 14 15, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाबू, और ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक दो और हम एग्जांपल आप लोग को बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरह से। चलिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए और हम बताते हैं, ठीक है जी। देखिएगा एक एग्जांपल और दो एग्जांपल और, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के दिखाते हैं। 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कीजिए 17 में, 5 3 जा 15, कितना बचेगा 2 बचेगा ना जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5, और जो यहाँ आएगा और जो रिमाइंडर जाएगा 3, 5 3 जा 15, और इसको ऐड करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जो ऊपर है 5 3 जा 15 16 17, यानी 17/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। एक बार फिर हम शॉर्ट में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, रिविजन कर लीजिए। यस प्लीज। देखिए लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर। अरे यार बोलिए, हाँ तो क्या करें, चलिए देखेंगे शॉर्ट में फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, अ फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर्स, यानी कि फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन रहेगा जिसका डिनोमिनेटर बाबू सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सबके बराबर रहेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा बाबू डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हम सब आप लोग से भी लास्ट में क्वेश्चन सबसे पूछेंगे कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन, अ नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट हैज अ वैल्यू लेस देन 1, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। फिर देखिए क्या था, नम सो 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 लाइक फ्रैक्शन पढ़ा दिए थे, क्या हो गया यार, चलिए यही ना बताना था जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्लियर दिख रहा है जी। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, आप लोग हमको बताएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, कहेंगे न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, नहीं जी, जो न्यूमरेटर रहता है लेस रहता है, यानी कि छोटा रहता है किसे, डिनोमिनेटर से, और इट हैज अ वैल्यू लेस देन 1, और उसका जो वैल्यू कितना होता है जी, 1 से छोटा होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, कहता है कि जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है इज ग्रेटर देन द या इक्वल द डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद ही देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन, जिसका जो न्यूमरेटर होता है 1 होते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या होते हैं
1 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन तो हम आप लोग को सिखा दिए। अब हमको पता है कि आप लोग को अगर वीडियो देखिएगा तो सारा जितना भी फ्रैक्शन है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है? अब हम आप लोग से बोलेंगे कौन सा फ्रैक्शन है, आप लोग हमको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है? सब लोग आप लोग बताइएगा। चलिए 1/2, 1/4, 1/8, 1/9 ये सारे जो हैं कौन सा फ्रैक्शन है? तो सारे जो है कौन सा फ्रैक्शन है? जो सारे हैं कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन है। सारे कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? सारे क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है जी? और देखिएगा हम लोग सारे के जिसमें लाइक फ्रैक्शन किसका? जिसका डिनोमिनेटर बराबर रहेगा, सबका डिनोमिनेटर बराबर रहेगा उसको लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम सेम होंगे। जिसका डिनोमिनेटर क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। सो सॉरी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होंगे? अरे यार मक्खी बैठ जाता है तो सेंसर बहुत हाई है इसका। ठीक है? हाँ यार, थैंक यू, हमारा भी दीजिए। चलिए देखिएगा, आप लोग को तो चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को होमवर्क है, हम अगले दिन आप लोग को क्लास में सबसे पूछेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है। हम बोलेंगे आपको बताना होगा कौन सा कौन फ्रैक्शन है। ठीक है? तो मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है यदि आपको वीडियोस देखेंगे पूरा तो पूरा फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। हम और अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है जी? दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।